रॉयल सैनिक स्कूल पर्वतसर एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा पॉपुलर स्कूल जहां देश के 23 राज्यों के विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं, कैडेट्स के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए चलते हैं रॉयल सैनिक स्कूल में और करते हैं विजिट यहां की मेरे साथ। आप हैं सौंदत सर, लेक्चरर मैथमेटिक्स। आज इनके साथ मिलकर हम स्कूल का विजिट करेंगे और आपको स्कूल की विशेषताओं के बारे में बताएंगे और जो आपके मन में कोई डाउट है उसको क्लियर करेंगे। आइए चलते हैं स्कूल में। बताएं सौंदत सर, रॉयल सैनिक स्कूल के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह से आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में सोल्जर्स तैयार किए जाते हैं, उसी तरह से रॉयल सैनिक स्कूल देश के भविष्य के वो जवान तैयार करती है जो हमारी और आपकी रक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। और एजुकेशन के साथ साथ हमारा फोकस रहता है फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स पर। स्पोर्ट्स में फिर वो चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी, खो खो जैसे ग्राउंड के गेम हो, या फिर शतरंज, राइफल शूटिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन जैसे गेम हो। साथ ही साथ स्काउट गाइड और एनसीसी के माध्यम से भी हम अपने कैडेट्स का ऑल ओवर डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। यह स्कूल ओवरऑल डेवलपमेंट पे बिलीव करता है, नॉट जस्ट एकेडमिक सक्सेस। यह फोकस करता है स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन बनाने की, कॉन्फिडेंट बनाने की और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल बनाने की। अरे सर, स्कूल में एम्बुलेंस का क्या काम पड़ता होगा? एक्चुअल में सर, ये स्कूल हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है जी। उसमें चाहे रहना, खाना, नहाना, वो सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ हमारा स्कूल फिजिकल एक्टिविटीज पे भी फोकस करता है। बाई चांस मान लो अगर किसी बच्चे को इंजरी हो जाए या बीमार हो जाए, तुरंत अगर फर्स्ट एड हमारा ये नर्सिंग एक मिनी हॉस्पिटल के तौर पे अगर कहें तो ये स्कूल कैंपस में ही है। और अगर ज्यादा बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचाती है बच्चे को और तुरंत प्रभाव से इलाज होता है। अच्छा, 2 बेड लगे हुए हैं और मेडिकल ऑफिसर जो है वो यहाँ प्रेजेंट रहते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति हो तो यहाँ उसको बच्चे को ट्रीटमेंट हाथ पाँव मिल जाए। फर्स्ट एड ये हॉस्पिटल कैंपस में ही बना रखा है। यहाँ एक नर्सिंग स्टाफ भी रहता है सर जी, और 24 घंटे अवेलेबल रहता है। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की तो वो यहाँ यही देखने। हाँ बिल्कुल सर। ओके सुंदर सर, मुझे एक बात बहुत आकर्षित कर रही है। मैंने आज तक किसी भी स्कूल के कैंपस में इतने सारे पेड़ पौधे, हरियाली नहीं देखी। यहाँ इतने सारे पेड़ पौधे, ऐसा कैसे? सर, एक्चुअल में हमारे स्कूल का एक रूल है जी किसी भी बच्चे का जब भी बर्थडे हो, जन्मदिन हो जी, उस जन्मदिन के अवसर पर बच्चा एक पेड़ लगाता है। एक जन्मदिन एक पौधा। एक जन्मदिन एक पौधा। तो मानकर चलिए हर दिन लगभग बच्चे का जन्मदिन होता है, किसी न किसी बच्चे का जन्मदिन होता है और प्रतिदिन पौधा लगता है। प्रतिदिन पौधा लगता है। प्रकृति को सहेजने के लिए, प्रकृति का संरक्षण करने के लिए ये बहुत बेहतरीन प्रयास है। परंपरागत विधाओं के साथ साथ आधुनिक तकनीक का भी बहुत बढ़िया समावेश यहाँ किया जाता है। स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि उनके सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। जी सर, जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि कहते हैं ना कि किताबी ज्ञान से ज्यादा अगर किसी चीज को विजुअलाइज करे, उसे देखे, तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई भी चीज जो किताब में लिखी है उसको हम स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से प्रैक्टिकली उस बच्चे को दिखाएं तो वो बच्चा निश्चित तौर पे सीखेगा सर। जी, ये हमारी शूटिंग रेंज जहां नेशनल लेवल के प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं और तैयार होते हैं बहुत सारी कंपटीशन के लिए। सर, मैं इस पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी हमारे पास एक 10th क्लास की बच्ची थी जो 3 बार शूटिंग में नेशनल प्लेयर रह चुकी है और साथ ही साथ उसने 10th क्लास में 96% प्राप्त की है। पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों साथ साथ। और साथ साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि सर,
नेशनल लेवल पर 3 बार। बच्चे एक्चुअल में 99% भी हासिल करते होंगे, लेकिन स्पोर्ट्स में वो अच्छा नहीं कर नहीं पाते। रह पाते। ये स्कूल एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी एक बेहतरीन प्रदर्शन अपना दिखाता है। शिवम बेनीवाल भी नेशनल प्लेयर नेशनल शूटिंग में रह चुका है। बहुत सारे बच्चे सर नेशनल प्लेयर है और हर एक बच्चा स्टेट प्लेयर है यहाँ पर। हमारे कैडेट्स की अंगुलियां राइफल के साथ साथ कंप्यूटर के कीबोर्ड पर भी चलती है। वर्तमान समय की महती आवश्यकता कंप्यूटर शिक्षा, वो भी हमारे कैडेट्स को यहाँ दी जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि सर जब तक बच्चा कुछ करता नहीं है तब तक सीखता नहीं है, इसलिए यह स्कूल हर एक सब्जेक्ट के लैब की सुविधा देता है, उसमें चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी भी हो। यह है रॉयल सैनिक स्कूल का मंच, जहां पर कल्चरल एक्टिविटीज होती है, जहां हर एक बच्चे को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है, जिससे क्या होगा, बच्चे की जो भी हेजिटेशन है वो बाहर निकलेगी और बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, ये सब जो है बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा। बच्चों के रहने के लिए एक उत्तम व्यवस्था है यहाँ पर। एयर कंडीशनर रूम, एक्चुअल में यहाँ हॉस्टल नहीं होता सर, हम यहाँ बेरिक्स बोलते हैं। बेरिक में हम देखें तो बच्चे की पर्सनल बेड, जैसे 1 और 2 बच्चों का बेड हो गया, उसमें दोनों बच्चों के पर्सनल लॉकर्स यहाँ मौजूद है। यह है रॉयल सैनिक स्कूल की मैस, जिसका काम अभी प्रगति पर है। बड़ा किया जा रहा है ताकि बच्चों को भोजन के समय किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पर हाइजेनिक फूड मिलता है, शुद्ध देसी भोजन मिलता है, ताकि बच्चा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे और उसका भोजन संतुलित भोजन हो सके। जहां अनुशासन ही असली शान है और देशभक्ति सबसे बड़ी पहचान है, वो है रॉयल सैनिक स्कूल का नाम, जहां बनते हैं कल के महान इंसान। आज का कैडेट कल का अधिकारी, यही है रॉयल सैनिक स्कूल की जिम्मेदारी। एडमिशन है ओपन, मौका है खास। आज ही जुड़े और बनाए नया इतिहास, नया इतिहास, नया इतिहास। रॉयल सैनिक स्कूल, परबतसर।